आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया में बुजुर्ग उम्र के लोगों के लिए मालियाती मंसूबाबंदी और कारोबारी मौके एक बहुत अहम मौदूआ बन गए हैं। जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसकी ज़रूरियात, तवज्जुहात और चैलेंजेस भी तब्दील होते रहते हैं। पाकिस्तान में जहां रिवायती तौर पर खानदान का निज़ाम बुजुर्गों की देखभाल का जिम्मेदार रहा है, वहां बदलते हुए मुआशरती हालात की वजह से बुजुर्ग अफराद को अपनी मालियाती आज़ादी और इस्तेहकाम के बारे में सोचना लाज़मी हो गया है। यह सिर्फ एक फर्दी मसला नहीं बल्कि एक कौमी मसला है जो हमारी सोसाइटी की बुनियाद को मुतासिर करता है। बुजुर्ग उम्र के अफराद के लिए मालियाती मंसूबाबंदी का पहला और सबसे अहम पहलू रिटायरमेंट की प्लानिंग है। जब कोई शख्स अपनी पेशावाराना जिंदगी से रिटायर होता है तो माहाना आमदनी का बाकायदा जरिया खत्म हो जाता है। इस सूरत हाल में पेंशन, बचत, सरमायाकारी और दूसरे मालियाती वसाइल को मुअस्सिर तरीके से मुनज़्ज़म करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान में हुकूमती मुलाजमिन को पेंशन की सहूलत मुयस्सर होती है, लेकिन निजी शोबे में काम करने वाले बहुत से अफराद को रिटायरमेंट के बाद मालियाती मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि काम की उम्र में ही मुस्तकबिल के लिए मुनासिब बचत और सरमायाकारी की जाए। ये प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना ही बेहतर होता है। सेहत की देखभाल के अखराजात बुजुर्ग अफराद के लिए सबसे बड़ा मालियाती चैलेंज है। उम्र के साथ सेहत के मसाइल बढ़ते हैं और तिबी इलाज की लागत मुसलसल बढ़ रही है। हॉस्पिटल के बिल, दवाओं की कीमत, बाकायदा चेकअप्स और तवील मुद्दी इलाज के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए सेहत की इंश्योरेंस या हेल्थ कार्ड का हुसूल इंतहाई अहम है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सेहत कार्ड प्रोग्राम एक मुस्बित कदम है जो कम आमदनी वाले खंदन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। बुजुर्ग अफराद को चाहिए कि वो अपने तिब्बी अखराजात के लिए एक अलग फंड रखें और हंगामी हालात के लिए हमेशा तैयार रहें। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और जोड़ों के दर्द जैसे आम मसाइल बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनकी रेगुलर ट्रीटमेंट और मेडिकेशन ज़रूरी होती है। रिहाइश और रोज़मर्रा के अखराजात का इंतज़ाम भी एक अहम पहलू है। बहुत से बुजुर्ग अफराद अपने घरों में रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ ओल्ड एज होम्स या रिटायरमेंट कम्युनिटीज़ में मुंतकिल हो जाते हैं। हर ऑप्शन की अपनी मालियाती ज़रूरियात हैं। अगर घर की मिल्कियत है तो प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और यूटिलिटी बिल्स का ख्याल रखना होता है। अगर किराए पर रह रहे हैं तो माहाना किराया एक बड़ा खर्चा हो सकता है। खाने पीने, घरेलू ज़रूरियात, नक्लो हमाल और दूसरे रोज़मर्रा अखराजात का हिसाब रखते हुए एक वाज़ेह बजट बनाना ज़रूरी है। बिजली, गैस, पानी के बिल्स, घर की सफाई और मेंटेनेंस जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस को भी सही तरह से प्लान करना चाहिए। बुजुर्ग अफराद के लिए कारोबार के मौके भी मौजूद हैं जो उन्हें न सिर्फ माली तौर पर मुस्तहकम रखते हैं बल्कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी मुतहर्रिक रखते हैं। रिवायती दस्तकारी और हुनर जो बुजुर्गों के पास होते हैं, उन्हें छोटे पैमाने के कारोबार में तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सिलाई कढ़ाई, दस्तकारी की अशिया, लकड़ी का काम, खताताती या रिवायती खाना पकाने का हुनर एक मुनाफा बख्श कारोबार बन सकता है। आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग की सहूलियात ने छोटे कारोबारों को बढ़ने के बेहतरीन मौके फराहम किए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिजनेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है। मशवरती खिदमात एक और बेहतरीन शोबा है जहां तजुर्बाकार बुजुर्ग अफराद अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ शोबों में काम किया हो, वो अपने इल्म और तजुर्बे को नौजवान नस्ल और नए कारोबारियों के साथ शेयर कर सकते हैं। कारोबारी मशवरत, तलीमी रहनुमाई, कानूनी मशवरे या तकनीकी मशवरत जैसे शोबे बुजुर्ग प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। 30-40 साल का तजुर्बा एक बहुत बड़ी दौलत है जो नौजवान जनरेशन को रिजल्ट्स और इंसाइट्स दे सकती है। इस तरह से बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की सीख को अगले लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसके बदले में अच्छी फीस भी हासिल कर सकते हैं। तलीम और ट्यूशन का शोबा भी बुजुर्गों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। रिटायर्ड असातिज़ा, प्रोफेसर्स या तलीम याफ्ता अफराद घर बैठे ट्यूशन सेंटर चला सकते हैं या ऑनलाइन ट्यूशन की सहूलत फराहम कर सकते हैं। खास तौर पर कोरोना वाबा के बाद ऑनलाइन तलीम का रुझान बढ़ा है और ये बुजुर्ग अफराद के लिए घर बैठे कमाई का एक महफूज जरिया है। जूम, गूगल मीट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर क्लासेस लेना बहुत आसान हो गया है। अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस
जैसे सब्जेक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है और एक्सपीरियंस टीचर्स की बहुत कदर की जाती है। रियल एस्टेट में सरमायाकारी बुजुर्गों के लिए एक महफूज और मुनाफा बख्श ऑप्शन हो सकती है। अगर मुनासिब सरमाया मौजूद हो तो छोटी प्रॉपर्टीज खरीद कर किराए पर देना एक मुस्तकिल माहाना आमदनी का जरिया बन सकता है। ताहम प्रॉपर्टी की खरीदारी से पहले मुकम्मल तहकीक, कानूनी जांच पड़ताल और मार्केट का जायजा जरूरी है ताकि किसी धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े। डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन बहुत अहम है। लोकेशन, लीगल स्टेटस और फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स को समझकर ही कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बुजुर्ग अफराद के लिए ज़राती कारोबार भी एक अच्छा ऑप्शन है, खास तौर पर उनके लिए जिनके पास ज़राती ज़मीन मौजूद हो। जदीद ज़राती तकनीक, ग्रीन हाउस फार्मिंग, नर्सरी का कारोबार या नमियाती सब्जियों की कश्त मुनाफा बख्श कारोबार हो सकते हैं। मुर्गी पालन, मछली की अफजाइश या शहद की मक्खियों की परवरिश भी कम मेहनत में अच्छी आमदनी का जरिया बन सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है और लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार रहते हैं। किचन गार्डनिंग या टेरेस फार्मिंग भी एक अच्छा साइड बिजनेस हो सकता है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस ने बुजुर्ग अफराद के लिए नए दरवाजे खोले हैं। अब घर बैठे ऑनलाइन स्टोर चलाया जा सकता है, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग की जा सकती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी दुनिया तक रसाई हासिल की जा सकती है। ये खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए मौजूद है जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं लेकिन जहनी तौर पर मुतहर्रिक हैं। दराज, अमेज़ॉन और ईबे जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स बेचकर अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो बिना फिजिकल इन्वेंट्री के कारोबार करने की सहूलत देते हैं। होम बेस्ड फूड बिजनेस एक और बहुत प्रॉफिटेबल आइडिया है बुजुर्ग अफराद, खास तौर पर खवातीन के लिए। घर का बना खाना, ट्रेडिशनल रेसिपीज, पिकल्स, चटनीज, बेक्ड आइटम्स और स्नैक्स की बहुत डिमांड है। सोशल मीडिया ग्रुप्स और फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए अपने कस्टमर्स तक पहुंचना अब बहुत आसान हो गया है। हाइजीनिक पैकेजिंग और कंसिस्टेंट क्वालिटी से एक अच्छा ब्रांड भी डेवलप किया जा सकता है। मालियाती मंसूबाबंदी में विरासत की प्लानिंग भी शामिल है। बुजुर्ग अफराद को चाहिए कि वो अपनी जायदाद, बैंक अकाउंट्स, सरमायाकारी और दूसरे असासों की वाज़े और कानूनी तकसीम का बंदोबस्त कर लें। वसीयत लिखना, जायदाद की रजिस्ट्री और कानूनी दस्तावेजात को अपडेट रखना ज़रूरी है ताकि बाद में वारिसों के दरमियान तनाज़ात ना हों। इस सिलसिले में किसी अच्छे वकील या कानूनी मशीर से मशवरा लेना मुफीद हो सकता है। इनहेरिटेंस टैक्स और लीगल फॉर्मेलिटीज़ को समझना भी ज़रूरी है। बैंकिंग और डिजिटल मालियाती खिदमात को समझना भी आजकल बुजुर्गों के लिए ज़रूरी हो गया है। एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल सीखने से रोज़मर्रा के मालियाती मामले में आसानी होती है। ताहम साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करना भी अहम है। कभी भी अपने पिन कोड्स, पासवर्ड्स या बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। फिशिंग स्कैम्स और फ्रॉड कॉल्स से होशियार रहना चाहिए और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की सूरत में फौरन बैंक को रिपोर्ट करना चाहिए। आखिर में बुजुर्ग अफराद के लिए समझी तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमती स्कीम्स भी दस्तयाब हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड, बुजुर्गों के लिए खास रियायत, पेंशन प्रोग्राम्स और दूसरी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल करना और उनसे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। पाकिस्तान में बेनाजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम और सीनियर सिटीजन डिस्काउंट्स ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और शॉपिंग में अवेलेबल हैं। इन प्रोग्राम से बखूबी फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। मालियाती इस्तेहकाम, कारोबारी सरगर्मियान और मुनासिब मंसूबाबंदी बुजुर्ग अफराद को एक बाइज्जत और खुशहाल जिंदगी गुजारने में मदद करती है। यह ज़रूरी है कि सोसाइटी भी बुजुर्गों की कदरदानी करे और उन्हें मुआशरे का फाली हिस्सा समझे, न कि बोझ। उनका तजुर्बा और हिकमत आने वाली नस्लों के लिए एक कीमती तोहफा है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।